तो लास्ट क्लास में हमने डायनेमिक राउटिंग का थोड़ा सा ओवरव्यू करा था। जब हम बेस्ट पाथ सिलेक्शन पढ़ रहे थे तो हमने डायनेमिक राउटिंग का थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ा था कि यार डायनेमिक राउटिंग के अंदर कैसे बेस्ट पाथ सिलेक्ट हो सकता है, ओएसपीएफ के केस में एडी वैल्यू क्या होता है, मैट्रिक क्या होता है, इस सब के बारे में हम पढ़ चुके थे। किसी को कोई डाउट है? ठीक है। अब हम बात करते हैं लूप बैक इंटरफेसेस के बारे में जो आगे डायनेमिक राउटिंग में आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है। अब लूप बैक इंटरफेसेस होते क्या है? लूप बैक इंटरफेस, इट इज अ वर्चुअल इंटरफेस दैट कैन बी क्रिएटेड ऑन अ राउटर फॉर टेस्टिंग पर्पजेस। टेस्टिंग पर्पज के लिए लूप बैक इंटरफेस हम राउटर पर बना सकते हैं। अब टेस्टिंग पर्पजेस के लिए होगा क्या वो टेस्टिंग, आगे बात करते हैं। इट ऑलवेज स्टेज इन अप कंडीशन अनलेस शट मैनुअली। ठीक है। अब ये जो अप कंडीशन है, ये अप गलती से दो बार नहीं है। इसके दो पॉइंट्स है। अगर हम क्या करते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो हमें चीजें दिखती हैं। एक क्या दिखता है हमें, स्टेटस और एक प्रोटोकॉल। स्टेटस कितने तरीके के हो सकते हैं? तीन। कौन कौन से? डाउन अप हो सकता है या फिर डाउन हो सकता है। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल या तो डाउन हो सकती है या फिर अप। ठीक है। तो ये जो अप कंडीशन है, ये क्या है आपका, स्टेटस और प्रोटोकॉल। कि भाई ये इसका स्टेटस भी हमेशा अप रहेगा और प्रोटोकॉल भी हमेशा क्या रहेगी, अप। दोनों स्टेटस और प्रोटोकॉल हमेशा क्या रहेंगे, अप। अनलेस शट मैनुअली, जब तक आप इसको मैनुअली क्या नहीं कर देते, शट डाउन। अगर आप मैनुअली शट डाउन कर दोगे तो इसका स्टेटस क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। ठीक है। ओके। अब लूप बैक इंटरफेसेस का यूज कहाँ होता है? इट कैन बी यूज बाय वेरियस राउटिंग प्रोटोकॉल्स सच एज ओएसपीएफ एंड बीजीपी फॉर डिफरेंट पर्पजेस विच कैन बी डेटाबेस आइडेंटिटी। अब डेटाबेस आइडेंटिटी होती क्या है वो उसकी बात करेंगे। एंड एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग नेबरशिप्स। अब बात करते हैं क्या टेस्टिंग पर्पस होता है क्या। पहले तो मैं बताऊं आपको, अगर ये हमारे पास राउटर बना है तो अगर मैं बात करूंगा लूप बैक की, तो लूप बैक को मैं रिप्रेजेंट करूंगा ऐसे। ठीक है। ये हमारा हो गया लूप बैक नंबर 1, और इसका आईपी रख देते हैं हम 10.1.1.1। ठीक है। और ये हमारे पास सेम वही टोपोलॉजी है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे लूप बैक है 20.1.1.1। अब अगर ये देखो, स्लैश वैल्यू ले लेते हैं 24/24 राउटर नंबर 2। यहाँ पे बीच में कुछ ना कोई आईपी एड्रेसेस चल रहे हैं, कुछ ना कुछ आईपी चल रहे हैं। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें देखना है यार, अगर मैं राउटर से यहाँ पर एक 10.1 का नेटवर्क लगाना होता तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक पीसी जिसको मैं आईपी असाइन कर सकता हूँ, है ना। तभी तो ये एक क्या बन गया, एक ये लैन बन गया ना। अगर मैं पीसी से लगाऊंगा तो एक लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। अब मैं एक पीसी /24 है तो कितने पीसी से लगा सकता हूँ, जिनको आईपी मिल सकती है, कितने पीसी होंगे, 250, 256, 254। 254 क्यों भाई, एक नेटवर्क आईडी और एक ब्रॉडकास्ट आईडी हट जाएगी। /24 है तो टोटल होस्ट कितने आते हैं, 254। अब अगर मुझे 254 चाहिए होस्ट, तो उस केस में क्या मैं 254 पीसी लगाऊंगा पहले। मैं किसी भी एक पीसी लगा के या 4-5 पीसी लगा के कनेक्टिविटी टेस्ट कर सकता हूँ कि यार 4 पीसी लगा लिए, इधर 4 पीसी लगा लिए और सबको चेक कर लिया। या फिर अगर मैं एक पीसी से एक पीसी लगाता हूँ तो भी कनेक्टिविटी चेक हो जाएगी कि मेरा ट्रैफिक कहाँ से जा रहा है। पर उसके लिए भी मेरे को कॉस्ट तो लगानी पड़ेगी, मेरे को एक पीसी लाना पड़ेगा, दोनों एंड पर स्टैब्लिश करना पड़ेगा, आईपी देनी पड़ेगी। तो क्यों ना हम क्या करें, एक वर्चुअल इंटरफेस बना लें। वर्चुअल इंटरफेस कौन सा हो गया आपका, ये लूप बैक। ये लूप बैक कैसे ऐड करेगा कि भाई आपने एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर दिया, हम राउटर पे एक वर्चुअल इंटरफेस बना देते हैं जिसको आईपी क्या दे दी, 10.1.1 स्लैश दे दिया 24, टेस्टिंग पर्पजेस के लिए। ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पर अगर हम दो पीसीज लगा रहे होते और इस पीसी से इस पीसी तक पिंग करते, तो मुझे पता लग जाता कि मेरा ट्रैफिक ऊपर से जा रहा है या नीचे से जा रहा है। पता लग सकता था ना कि ट्रैफिक ऊपर से जा रहा है या नीचे से जा रहा है। अब अगर मैं यहाँ से पिंग करता इस पीसी नंबर 1 को, ये PC1 और यहाँ पे मान लो PC2 है, इधर PC2 से PC1 को पिंग करता तो भी मुझे पता लग जाता कि मेरा ट्रैफिक ऊपर से जा रहा है या नीचे से जा रहा है, पता कर लग सकता था। अब मान लो मेरे पास इस पर्टिकुलर नेटवर्क का एक्सेस ही नहीं है। ठीक है। मुझे क्या करना, राउटर 2 तक मेरी कनेक्टिविटी बंद हो चुकी, मुझे पाथ नहीं पता। आपको यहां पर तो तारे दिख रही है ना,
रियल वर्ल्ड में आपको वायर्स थोड़ी दिखती है, राउटर कहाँ लगा है, कहाँ से कहाँ वायर जा रही है, ये सब आपको पता थोड़ी है। आप नए इंजीनियर हो, आपको पता नहीं है। अब उस केस में क्या करोगे, आपको राउटर 1 का एक्सेस मिला हुआ है, राउटर 1 से आपको चेक करना है कि भाई राउटर 2 तक पहुंचते हुए कौन से पाथ में दिक्कत आ रही है। ठीक है, राउटर के आईपी एड्रेसेस रीचेबल नहीं है। क्यों रीचेबल नहीं है ये आपको नहीं पता। आप राउटर 2 के इस वाले इंटरफेस को पिंग कर रहे हो, पिंग नहीं हो रहा। इस इंटरफेस को पिंग कर रहे हो, पिंग नहीं हो रहा। ऐसे मान लो अगर 10 इंटरफेसेज है तो 10 के 10 की कनेक्टिविटी चेक करोगे, चेक करनी पड़ेगी कि भाई हो रहा है या नहीं हो रहा। इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर लूप बैक को पिंग कर लो। लूप बैक को पिंग करने से मान लो अगर हम डायनेमिक राउटिंग यूज कर रहे हैं, तो डायनेमिक राउटिंग में मैंने क्या बताया था, रूट्स खुद ब खुद आते हैं, राउटर्स खुद ब खुद एक दूसरे को रूट्स बता रहे होते हैं ना। तो अब यहाँ पे अगर राउटर 2 के पास एक 20 का नेटवर्क चल रहा है तो वो भेज रहा होगा, सबको बता रहा होगा ना भाई एक 20 का नेटवर्क है। अब राउटर 2 किस इंटरफेसिस से बताएगा ये बात, उन्हीं इंटरफेसिस से बताएगा ना जो उसके एक्टिव होंगे या फिर जो ऑपरेशनल होंगे। अब मान लो मेरे पास दो रास्ते से राउटर 2 के दोनों इंटरफेसेस रीचेबल नहीं है या अप है, ठीक है, राउटर 2 ने इधर बताया इधर बताया, पर हमारा बीच वाला लिंक क्या था, डाउन। तो ये वाला राउटर जो राउटर 3 है, क्या ये आगे भेज पाएगा, नहीं भेज पाएगा। पर ये जो राउटर 4 है ये आगे भेज देगा उनसे लूप बैक को इस पर्टिकुलर 20 के नेटवर्क। तो राउटर 1 के पास 20 से जाने का रास्ता कौन सा हुआ, ये वाला, क्योंकि ऊपर से तो कभी रूट आया ही नहीं। तो हम उसको पिंग करके किसको चेक कर सकते हैं, लूप बैक को पिंग करके चेक कर सकते हैं। हम हमेशा टेलनेट करेंगे, एसएसएच करेंगे तो हम इंटरफेस की आईपी को पिंग थोड़ी करते हैं, इंटरफेस आईपी को टेलनेट एसएसएच नहीं करेंगे। हम हमेशा किसको टेलनेट एसएसएच करते हैं, लूप बैक की आईपी को, क्योंकि राउटर की लूप बैक आईपी आप एक ऐसी आईपी बनाते हो जो कि हम एक तो पहली बात तो वर्चुअल आईपी है। वर्चुअल आईपी बस टेस्टिंग के लिए कि यार कनेक्टिविटी स्टैब्लिश्ड है नहीं है, राउटर सही है काम कर रहा है या नहीं कर रहा, राउटर ही डाउन तो नहीं है। क्योंकि अगर आपका राउटर ही डाउन है तो लूप बैक इंटरफेस भी पिंग नहीं होगा। अगर आपका इंटरफेस डाउन है तो आपका लूप बैक तो पिंग होगा ना। मान लो आपका ये वाला इंटरफेस ही डाउन है, तो क्या आप जब इस इंटरफेस को पिंग करोगे तो पिंग हो पाएगा, नहीं। तो आप चेक कैसे करोगे कि यार मेरा राउटर सही है या नहीं है। आपने इंटरफेस को पिंग करा, आईपी को पिंग करा, आईपी से रिप्लाई नहीं आ रहा, तो आप ये मान लोगे कि मेरा राउटर खराब हो गया, राउटर डाउन हो गया। राउटर तक आप कनेक्टिविटी कैसे चेक करोगे, आप इस लूप बैक को पिंग करके देख लोगे। भाई लूप बैक कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा ना, कहीं ना किसी रास्ते से तो वो लूप बैक रीचेबल होगा। अगर लूप बैक रीचेबल है मतलब आपका राउटर सही है, काम कर रहा है। दिक्कत किस में है, इस इंटरफेस में। ठीक है, ये हो गया आपका टेस्टिंग पर्पस। ठीक है, टेस्टिंग के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए। डिप्लॉयमेंट के लिए कैसे, मान लो अब अगर मुझे यहाँ पर 10 पीसी चाहिए या 254 पीसी का नेटवर्क चाहिए, तो मैं पहले 254 पीसी थोड़ी लगाऊंगा। मैंने एक लूप बैक बना लिया और चेक कर लिया कि भाई लूप बैक 1 से लूप बैक 2 तक की कनेक्टिविटी है या नहीं है। इन फ्यूचर जब मेरी कंपनी ग्रो करेगी, स्केल करेगी, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ ये लूप बैक हटाए और इनके अलावा क्या लगा दिए, एक रेगुलर पीसी लगा दिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, इसमें होगा क्या, भाई हम पहले ही पीसी क्यों नहीं लगाए या पहले लूप बैक क्यों बनाए। अब अगर मान लो मैं राउटिंग परफॉर्म कर रहा हूँ, राउटिंग परफॉर्म करने के लिए मुझे हर राउटर पे ये लूप बैक की जानकारी देनी पड़ेगी। कौन सा नेटवर्क है, 10 का नेटवर्क है ना, मतलब बीच के जितने भी राउटर्स होंगे उन पे पहले से 10 का नेटवर्क चल रहा होगा, जो कि कैसे आ रहा है, लूप बैक के थ्रू। अगर मैं इसकी जगह एक पीसी लगा देता हूं तो भी 10 का नेटवर्क तो सब पे आ ही रहा होगा ना। क्या बीच वाली किसी टोपोलॉजी में कोई चेंज आया, नहीं आया। अब अगर मैं यहीं पे मान लो स्टैटिक राउटिंग कर रहा होता, स्टैटिक राउटिंग के अंदर मैंने अगर राउटर पे पीसी लगाया हुआ है, फिर मुझे ये पीसी हटा के दूसरा पीसी लगाना है, तो उस केस में क्या दिक्कत आती थी, हमें हर राउटर पे मैनुअली जाके चेंज करना पड़ेगा ना कि भाई ये पीसी अब इस नेटवर्क में नहीं है, इस नेटवर्क में है, ये नेटवर्क की जगह ये नेटवर्क आ गया है। हमें हर राउटर को मैनुअली जाके सारे नेटवर्क्स बताने पड़ते थे। यही तो ड्रॉबैक था स्टैटिक राउटिंग का। तो लूप बैक इंटरफेस बस आपका एक वर्चुअल इंटरफेस है जो टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज होता है। रीचेबिलिटी चेक करना है, टेलनेट करना है, एसएसएच करना है, राउटर को ट्रबल शूट करना है, कनेक्टिविटी हम ट्रबल शूट करनी है, उसके लिए आप क्या बना सकते हो, लूप बैक राउटर्स के ऊपर। दूसरा, ऑलवेज स्टेज इन अप कंडीशन हो गया। इट कैन बी यूज बाय वेरियस राउटिंग प्रोटोकॉल सच एज ओएसपीएफ, बीजीपी फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अब इसका मतलब क्या है ये हम बाद में बात करेंगे, अभी समझ नहीं आएगा। इंटरफेस लूप बैक बनाते कैसे हैं, जैसे आप नॉर्मल इंटरफेस सेलेक्ट करते हो, इंटरफेस लूप बैक का नंबर, इट कैन बी एनी 0 से लेकर
4.29 बिलियन तक आप लूप बैक्स बना सकते हो। ठीक है, एक राउटर पे इतने लूप बैक्स आप क्रिएट कर सकते हो क्योंकि वर्चुअल इंटरफेसेस है यार। उसके बाद आपको आईपी एड्रेस देना है, नॉर्मल आईपी एड्रेस, जो भी आपका आईपी एड्रेस है, और उसके बाद सबनेट मास्क। ठीक है, इंटरफेस लूप बैक, ये रही आपकी रेंज। लूप बैक बना देते हैं, मान लो लूप बैक नंबर 1। जैसे ही मैंने इंटरफेस लूप बैक 1 बनाया, ये क्या कह रहा है कि भाई इंटरफेस लूप बैक 1 चेंज स्टेट टू अब, और लाइन प्रोटोकॉल की भी स्टेट क्या हो चुकी है अब, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। देखो बाकी सारे जो नॉर्मल इंटरफेसेस हैं F0/0 F0/1 कैसे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन और प्रोटोकॉल भी डाउन है, पर जो हमारा लूप बैक है उसका स्टेटस भी अप है और प्रोटोकॉल भी अप है, भले ही इसके पास कोई आईपी एड्रेस असाइन नहीं। ठीक है, तो लूप बैक इंटरफेस हमेशा कैसा रहेगा, अप स्टेट में रहेगा जब तक हम इसको मैनुअली क्या ना कर दें, शट डाउन। अब मैंने मैनुअली शट डाउन करा है तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन हो चुका है। नो शट करते हैं और नॉर्मल आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं। आईपी एड्रेस दे देते हैं 1.1.1 255.255.255.0, ये आ गया /24। प्लस लूप बैक्स में हम क्या कर सकते हैं, 255 ये सबनेट मास्क सीआईडीआर वैल्यू क्या होगी इसकी /32। तो लूप बैक्स में हम /32 आईपी एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं, क्योंकि लूप बैक इंटरफेसेस में ना तो हमें कोई नेटवर्क आईडी चाहिए, ना कोई ब्रॉडकास्ट आईडी चाहिए, ना ही हमें कोई डिफॉल्ट गेटवे की नीड है। हमें बस इस आईपी का एक आईपी चाहिए थी, एक सिंगल आईपी। इस आईपी को हम यूज कर सकते हैं राउटर की आइडेंटिटी के हिसाब से, नेबरशिप बनाने के तरीके से। राउटर की आइडेंटिटी कैसे यूज करेंगे वो हम ओएसपीएफ में बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको अपना कोई नेटवर्क चाहिए था तो यार आप इसको /24 असाइन कर देते, ये वो भी हो जाता। ठीक है, यहाँ पे हमारा कैसा है /32 लेके चलता। ये हो गया लूप बैक एड्रेस कॉन्फ़िगर, बस इतना ही था। बाकी हम इसको यूज कैसे करेंगे वो हम देखते रहेंगे आगे आगे। ओके, तो भाई अब डायनेमिक राउटिंग स्टार्ट करते हैं। डायनेमिक राउटिंग स्टार्ट करने के लिए जो जो चीजें नेसेसरी थी हम सब पढ़ चुके हैं, बेस्ट पाथ सिलेक्शन, लूप बैक इंटरफेसेस, राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग में क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी स्टैटिक राउटिंग में, रिकर्सिव लुकअप और प्रॉक्सी आर्क, तो चलो वो तो हमने सॉल्व कर दिया था ना। हमें मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता था सब कुछ। ठीक है, और यूजर फ्रेंडली नहीं थी स्टैटिक राउटिंग। यूजर फ्रेंडली मतलब अगर आपका एडमिन है, एडमिन के पास अगर 100 नेटवर्क चल रहे हैं तो 100 के 100 नेटवर्क्स की जानकारी हमें सब राउटर को मैनुअली जाके देनी पड़ेगी। 100 नेटवर्क्स चल रहे हैं मतलब हमारे 20-50 राउटर्स भी होंगे, सब पे आपको मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो वो यूजर फ्रेंडली नहीं था। ठीक है, एडमिन के सर दर्द ज्यादा था और स्केलेबल नहीं था। स्केलेबिलिटी का इशू था। स्केलेबिलिटी का मतलब पता है आपको, स्केलेबिलिटी मतलब यार अगर मान लो आपके पास 100 राउटर्स लगे हुए, आपकी कंपनी एक्सपैंड कर रही है, और अब क्या है, अब आपको एक राउटर और चाहिए, और इस एक राउटर में 3 नेटवर्क्स और ऐड करने हैं आपको। अब उस एक राउटर में आपके पास 100 राउटर्स पहले से थे, प्लस आपने एक राउटर और लगाया जिसके अंदर कितने नेटवर्क्स हैं, 3। अब इन 3 नेटवर्क्स के लिए की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको कहाँ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 100 राउटर्स पर। और इस पर्टिकुलर एक राउटर पर किसकी इंफॉर्मेशन, इन 100 राउटर्स के जितने भी नेटवर्क्स हैं सबकी इंफॉर्मेशन इस पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो स्केलेबिलिटी इशू था कि यार अगर हमें कंपनी को एक्सपैंड करना है तो वो चीज आसान नहीं थी, चाहे वो थोड़ा सा एक्सपैंड करना हो या ज्यादा एक्सपैंड करना हो, आसान तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, प्लस हाई चांसेस ऑफ मिसकॉन्फ़िगरेशन, देर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ मिसकॉन्फ़िगरेशन। अब मिसकॉन्फ़िगरेशन का यही मतलब है ना कि यार आपको एक राउटर पे 100 राउटर्स के जितने भी नेटवर्क चल रहे हैं, मान लो हर राउटर पे 3 नेटवर्क चल रहा है, तो आपको कितनी कमांड्स चलानी है, 300। अब 300 में से एक नेटवर्क है 11.11.1.0 और एक नेटवर्क है 11.11.11.0, तो इनमें हमारी गलती होना चांसेस है ना, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि यार गलती हो सकती है। ठीक है, और एक नेटवर्क है मान लो 11.11, ये ऐसे नेटवर्क्स हो सकते हैं। तो देर आर हाई चांसेस ऑफ मिसकॉन्फ़िगरेशन। मान लो इसका नेक्स्ट हॉप था
जो भी राउटर नंबर 3 इसका था राउटर 4 और इसका था राउटर 2, आपने यही चीजें गलत कर दी और इसका दे दिया राउटर 3, इसका दे दिया राउटर 4। तो ऐसे मिसकंफिग्रेशन हो सकती। तो इसलिए स्टैटिक राउटिंग को हमने रिप्लेस करा किससे? डायनेमिक राउटिंग से। अब डायनेमिक राउटिंग आपकी डिवाइडेड है दो पार्ट्स में। फर्स्ट है आपका आईजीपी विच इज इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल एंड सेकंड है ईजीपी विच इज एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। अब इंटीरियर गेटवे और एक्सटीरियर गेटवे का सिंपल सा मतलब क्या है? याद है जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था या अभी डिफॉल्ट राउटिंग के केस में भी पढ़ा था, एक हमारा कंपनी का इनसाइड नेटवर्क होता है और एक आउटसाइड, और इनके बीच में जो राउटर लगा होता है उसको क्या कहते हैं हम? एज राउटर। ये जो एज राउटर है उसके एक तरफ इनसाइड नेटवर्क होता है, एक तरफ आउटसाइड। आउटसाइड नेटवर्क मतलब आईएसपी का नेटवर्क, ठीक है, और अंदर आपका कंपनी के इनसाइड का नेटवर्क मतलब मल्टीपल राउटर्स लगे हुए होंगे, स्विचेस लगे हुए होंगे। तो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल मतलब कंपनी के इनसाइड नेटवर्क में जो भी प्रोटोकॉल्स काम कर रही होंगी। ये तीन कैटेगरीज है हमारे पास इंटीरियर गेटवे के लिए। और एक्सटीरियर गेटवे मतलब जो आपके आउटसाइड आईएसपी के एंड पर काम कर रही होगी, उसके लिए हमारे पास एक ही कैटेगरी है, दैट इज पाथ वेक्टर। पाथ वेक्टर में हमारे पास एक प्रोटोकॉल आती है बीजीपी। बीजीपी की फुल फॉर्म बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ये आपके कहाँ काम करती है? ईजीपी में, यानी कि आईएसपी एंड पे, आउटसाइड नेटवर्क। दूसरा आता है आईजीपी। आईजीपी में हमारे पास तीन केसेस है। पहला है डीवीआरपी। डीवीआरपी होता है आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। डीवीआरपी इज डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। इसके अंदर दो प्रोटोकॉल्स आते हैं, रिप और आईजीआरपी, दोनों ही अब यूज नहीं होते। अगला आता है लिंक स्टेट। लिंक स्टेट के अंदर दो प्रोटोकॉल्स हैं, ओएसपीएफ एंड आईएसआईएस। ओएसपीएफ है आपका ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, आईएसआईएस इज इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम। अगला आता है हाइब्रिड। इस पर्टिकुलर कैटेगरी को हाइब्रिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर्टिकुलर जो प्रोटोकॉल है जो कि है ईआईजीआरपी, ईआईजीआरपी आपका इनहैंस्ड इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का, इनहैंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। इस हाइब्रिड प्रोटोकॉल ने क्या करा था यार, इसने कुछ फीचर्स डीवीआरपी के लिए, कुछ फीचर्स लिंक स्टेट प्रोटोकॉल के लिए, और दोनों का मिक्सचर बना के एक हाइब्रिड प्रोटोकॉल बना दी, दैट इज ईआईजीआरपी। ठीक है, ईआईजीआरपी आपकी यूज होती है पर कम जगहों पे। कम जगहों पे क्यों यूज होती है? क्योंकि ईआईजीआरपी पहले क्या थी? सिस्को प्रोप्राइटरी, मतलब सिस्को ने बनाई थी और सिस्को ने अपने लिए ही रख रखी थी कि यार सिर्फ हम यूज करेंगे। फिर सिस्को प्रोप्राइटरी होने के बाद ईआईजीआरपी को क्या कर दिया गया? सिस्को ने क्या कर दिया? ओपन स्टैंडर्ड की यार फ्री टू यूज है, कोई भी यूज कर सकता है विद लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब यार कुछ कमांड्स इसने सिस्को ने क्या रखे? ईआईजीआरपी के कुछ कमांड्स रख लिए अपने पास ही कि यार सिर्फ हम ही यूज करेंगे, बाकी कोई यूज नहीं कर सकता। जब यार बंदों को या किसी अदर वेंडर्स जो भी हैं उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल मिल ही नहीं रही, उनको क्या मिल रहा है? सिर्फ कुछ लिमिटेड फीचर्स मिल रहे हैं उस प्रोटोकॉल के, तो वो क्यों यूज करेंगे? समझ रहे हो यार? जब हमें अगर कोई चीज चाहिए तो या तो उसके सारे फीचर्स यूज कर सके, अगर आधे फीचर्स हैं तो उसके ऑल्टरनेटिव तो है ना हमारे पास मार्केट में, जो कि ओपन स्टैंडर्ड। ठीक है, डायनेमिक राउटिंग कैसे काम करती है ये तो हम ओवरव्यू समझ ही चुके हैं। रिप है आपकी राउटिंग, ठीक है। तो बस यही कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, बाकी मैं समझा देता हूँ सारा कि रिप क्या था, कैसे काम करती थी। रिप है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, यूजेस पोर्ट नंबर 520। कौन सी लेयर की प्रोटोकॉल है रिप? यार ये बताया तो है कि अगर कोई लेयर 7 प्रोटोकॉल है तो वो नीचे आके लेयर 4 पे दो प्रोटोकॉल्स यूज कर सकती है, या तो टीसीपी या फिर यूडीपी। और लेयर 3 पर हमारा प्रोटोकॉल नंबर क्या बताएगा फिर कि ऊपर लेयर पे कौन सी प्रोटोकॉल चल रही है, या तो टीसीपी होगी या फिर यूडीपी। रिप आपकी कौन सी पेज है? तो प्रोटोकॉल नंबर क्या लगेगा? 6। ठीक है, ओके। इट यूजेस एडी वैल्यू 120। एडी वैल्यू क्या होता है? क्या बताता है? बिल्कुल, क्या बताता है? ट्रस्ट वर्दीनेस बताता है एक पर्टिकुलर रूट। ओके। इट यूजेस हॉप काउंट्स एज इट्स मेट्रिक। अब हमने मेट्रिक की बात करी थी कि यार अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, अलग अलग तरीके से मेट्रिक कैलकुलेट करती है, और जो हमने एग्जांपल लिया था वो किसका ही लिया था? रिप का। हॉप काउंट मतलब जितने राउटर्स होंगे उतनी इसकी मेट्रिक एक एक करके बढ़ती रहेगी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है?
16। 16 का सिंपल सा मतलब है कि यार अगर जो राउटर अपने पास से इस रूट एडवर्टाइज कर रहा होगा, यानी कि खुद भेज रहा होगा, तो क्या लगा के भेजेगा मैट्रिक स्टार्टिंग में? 0। सामने वाला राउटर 1 कर देगा, दूसरा 2 कर देगा, 3 कर देगा। ऐसे मैक्सिमम कितने राउटर लगा सकते हैं हम? 15। 0 से स्टार्ट है तो 1 2 3, जैसे ही राउटर को एक पर्टिकुलर मैट्रिक रिसीव होगी 15, मैट्रिक वैल्यू क्या रिसीव होगी? 15। तो यार ये क्या करेगा, ये कभी भी उस रूट को अगर आगे एडवर्टाइज करेगा तो ये क्या लगा के भेजेगा? 15। और अगले राउटर को मैट्रिक वैल्यू कितनी रिसीव होगी? तो 16 का मतलब ये होता है कि ये जो पर्टिकुलर रूट है ये क्या हो चुका है? एक्सपायर। मैट्रिक 16 मतलब हाईएस्ट वैल्यू है। हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास, अगर हम जीरो से लेकर नंबर सिस्टम में बात करें तो हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट नंबर क्या हो सकता है? अरे, नंबर सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट नंबर क्या हो सकता है आपके हिसाब से? इन्फिनिटी हो जाता है ना। तो इनके लिए जो नंबर सिस्टम है उसकी वैल्यू क्या है? 0 से लेकर 16 तक। तो इनके लिए ये जो आखिरी नंबर है ये क्या हो गया? इनफाइनाइट। यार मतलब ये जो पर्टिकुलर 16 मैट्रिक के साथ मुझे रूट मिल रहा है, उससे उस तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी है? इनफाइनाइट है, मतलब मैं कभी पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए उसको क्या कह दिया जाता है कि यार ये रूट जो है एक्सपायर है या फिर अनरीचेबल है। ठीक है। अब ये जो 16 मैट्रिक का तरीका है ये ऐसे भी यूज होता है। देखो मान लो दो राउटर्स लगे हुए हमारे पास, ये टोपोलॉजी है। इस राउटर के पास कोई 10 का नेटवर्क था, ये सबके लिए 0 0 मैट्रिक लगा के भेज रहा था। यहाँ से 1, यहाँ से 1, और यहाँ पर हो रही थी 2, ये आगे लगा के भेज रहा था 2। ठीक है। अब मान लो ये जो राउटर नंबर 1 था इसके पास ये 10 का नेटवर्क क्या जा चुका है? डाउन। तो डायनेमिक राउटिंग है तो राउटर 1 खुद ही अपडेट देगा ना राउटर 2 और राउटर 3 को कि भाई जो 10 का नेटवर्क चल रहा था वो क्या है, अब डाउन हो चुका है। अब डाउन हो चुका है से वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा कि यार 10 का नेटवर्क अब नहीं रहा? मैट्रिक क्या लगा के भेजेगा? ये जो 0 लगा के भेज रहा था, अब उस पर्टिकुलर रूट में मैट्रिक क्या लगा के भेज देगा? 16। 16 का मतलब क्या हो जाएगा? अनरीचेबल। राउटर 2 पे गया, राउटर 2 ने देखा भाई मैट्रिक तो 16 आ रही है, मतलब अनरीचेबल है, इसने अपने राउटिंग टेबल से उस रूट को क्या कर दिया? डिलीट। और आगे भेज दिया क्या मैट्रिक लगा के? 16। 16 का मैट्रिक ऐसे भी यूज होता है क्या, जब हमें एक पर्टिकुलर रूट को पूरे सबके डेटाबेस में से डिलीट करना होता है। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं। एक होता है पीरियोडिक अपडेट्स एंड फुल अपडेट्स। अब रिप कौन सी अपडेट यूज कर रहा है? पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब क्या है पहले आगे समझते हैं, और अगला है, पहले ये लिख लेते। टाइप्स ऑफ अपडेट्स। टाइप ऑफ अपडेट्स है, एक पहला है आपका फुल अपडेट्स, सेकंड है पार्शियल। अब पीरियोडिक अपडेट्स क्या है? पीरियोडिक अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। मान लो हमारे पास एक बंदा, ये गौरव, ठीक है, एक है उपेंद्र। अब यहाँ पे हो क्या रहा है भाई, नई नई क्लास स्टार्ट हुई है। क्लास स्टार्ट होने के बाद भाई गौरव और उपेंद्र एक दूसरे से मिलते हैं। अब गौरव क्या कर रहा है, अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है उपेंद्र को। कैसे दे रहा है? हाय, माय नेम इज गौरव, माय एज इज दिस, आई हैव डन बीटेक इन दिस, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं वहां से आया हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, सब कुछ उसने बता दिया। ठीक है, बता दिया। उपेंद्र कह रहा है ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है यार, बहुत बंदा फ्रेंडली है, सारी बातें बता रहा है, बायोडेटा बता रहा है, चलो ठीक है, मैं भी इसको रिप्लाई कर देता हूँ। इसने भी रिप्लाई कर दिया, हाय माय नेम इज उपेंद्र, मेरी इतनी एज है, मैंने ये कर रखा है, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं वहां से आया हूँ, ये कर रहा हूँ, सब कुछ उसने बता दिया। ठीक है भाई। अब हुए कितने सेकेंड्स? 30 सेकेंड्स। या फिर मान लो अगर हम क्लास की बात करें तो एक दिन आया, अगले दिन फिर क्लास में आया, क्लास में आते ही गौरव भाई का आया, हाय माय नेम इज गौरव, मेरी एज इतनी है, मैं यहाँ से आया हूँ, मैंने ये कर रखा है, एक्स वाई जेड, सब कुछ उसने सारी इन्फॉर्मेशन फिर से क्या करी, उपेंद्र को बता दी। उपेंद्र कह रहा है ठीक है भाई, कल बताई तो थी, चल ठीक है कोई बात नहीं। इसने भी अपनी अपडेट सारी वापस उसको बता दी। ठीक है भाई, मैं दोबारा बता दूँ, क्या पता भूल गया हो। अब अगले दिन दोबारा से आया, सुबह आते ही गौरव भाई ने फिर से हाय करा। अब उपेंद्र भाई तंग आ गया।
उसने क्या बोला, भाई ठीक है मुझे पता है तेरा नाम गौरव है, तू यहाँ से आया है, तू ये कर रहा है, तेरी एज इतनी है, सारी इन्फॉर्मेशन उसने बता दी। अब बोलता भाई जब तेरा नाम गौरव से हटके कुछ और हो जाए तब बता दी, ठीक है, या तेरी एज 1 साल बढ़ जाए, या तू बीटेक के बाद एमटेक कर ले तब बता दी, ठीक है, मतलब जब तेरे पर्टिकुलर जो भी डेटाबेस है उसमें कोई चेंज आए तब बताना। मुझे हर बार हर दिन आके सुबह सुबह अपनी राम कथा मत सुना, ठीक है। तो ये जो था ये कैसे अपडेट था, पीरियोडिक अपडेट की। यार गौरव क्या कर रहा था, हर दिन आके सुबह सबसे पहले उपेंद्र को अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था। अब राउटर्स के केस में भी राउटर 1 है और एक राउटर 2 है, तो राउटर 1 और राउटर 1 हर 30 सेकंड में अपने पूरा का पूरा डेटाबेस राउटर 2 को दे रहा था, हर 30 सेकंड में। अब वो डेटाबेस 10 MB का भी हो सकता है, 10 KB का भी हो सकता है, या हो सकता है काफी बड़ा, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि यार कितने पर्टिकुलर नेटवर्क यहाँ पर चल रहे। इतनी बात क्लियर है। पीरियोडिक अपडेट्स मतलब हर 30 सेकंड के अंदर राउटर 1 अपना पूरा का पूरा डेटाबेस भेज रहा है राउटर 2 को। यार हर 30 सेकंड में भेजने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब राउटर 2 भी क्या कर रहा है, राउटर 2 भी तो हर 30 सेकंड में सामने वाले का उसका रिप्लाई देगा ही देगा अपने डेटाबेस से। अगला है ट्रिगर्ड। ट्रिगर्ड का मतलब भी मैं समझा चुका हूं कि यार पहली बार में तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली पूरा डेटाबेस शेयर होगा, ठीक है, पूरा डेटाबेस शेयर हुआ। फिर अब मान लो राउटर 1 में 10 नेटवर्क चल रहे थे, 10 में से एक नेटवर्क जा चुका है डाउन। अब राउटर 1 क्या करेगा, जब उसके पर्टिकुलर डेटाबेस में कोई चेंज आएगा तभी राउटर 2 को बताएगा कि भाई मेरे पास मेरे डेटाबेस में ये चेंज आया है, ये मेरा नया डेटाबेस है, आप इसको यूज करो, ठीक है। ऐसे ही राउटर 2 राउटर 1 को भी बताएगा जब उसके डेटाबेस में क्या होएगा कोई चेंज। अब पीरियोडिक अपडेट्स नहीं चल रहे, तो रिप क्या यूज करता है, रिप सेंड्स पीरियोडिक अपडेट्स एवरी 30 सेकेंड्स। पीरियोडिक अपडेट और ट्रिगर्ड अपडेट्स में डिफरेंस समझ आया। अगला आता है टाइप ऑफ अपडेट्स। एक होता है फुल अपडेट और एक है पार्शियल अपडेट। फुल अपडेट और पार्शियल अपडेट में क्या डिफरेंस है, वही वाला सिनेरियो लेते हैं। हमारे पास दो राउटर्स हैं, अब राउटर्स एक दूसरे को अपडेट्स भेजेंगे। अपडेट्स मतलब अभी तक हमने देखा टाइम। पीरियोडिक और ट्रिगर्ड अपडेट डिपेंड्स ऑन द टाइम कि यार किस टाइम पे भेज रहे हैं या कब जरूरत पड़ रही है अपडेट्स भेजने की। टाइप ऑफ अपडेट मतलब कि आप जो डेटाबेस भेज रहे हो वो किस तरीके का है। मान लो राउटर 1 है, राउटर 1 के पास डेटाबेस है कुछ, राउटर 2 है, राउटर 2 के पास भी डेटाबेस है। डेटाबेस का सिंपल सा मतलब है कि कुछ नेटवर्क्स चल रहे हैं उसके पास और वो सामने वाले को वो बताना चाह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे राउटर 1 क्या करेगा, राउटर 1 पूरा डेटाबेस राउटर 2 को बताएगा, राउटर 2 अपना पूरा डेटाबेस राउटर 1 को बताएगा, ठीक है। ये कैसा होता है, इनिशियल एक्सचेंज। यार जब राउटर्स दोनों अब अभी अभी अप आए, अभी अभी इन पे राउटिंग कॉन्फ़िगर करी गई है, तो स्टार्टिंग में तो दोनों अपना राउटर पूरा पूरा डेटाबेस एक्सचेंज करेंगे ना, ठीक है। अब आती है अपडेट्स के टाइम की। अब मान लो अगर पीरियोडिक अपडेट है तो रिप क्या कर रहा था, हर 30 सेकंड में ये पूरा डेटाबेस फिर से सेंड करेगा राउटर 2 को, और राउटर 2 पूरा अपडेट किसको सेंड करेगा, राउटर 1 को। पर अगर ये अपडेट ट्रिगर्ड है, ट्रिगर्ड अपडेट के अंदर क्या है, मान लो इसका ये वाला नेटवर्क क्या हो चुका है, डाउन। अब ये नेटवर्क इसको डिलीट करना है, मतलब इसके डेटाबेस में क्या आ चुका है, कुछ चेंज। अब जब चेंज आया है तो इसको अपडेट भेजना है। अब वो डिपेंड करेगा कि भाई फुल अपडेट है या फिर पार्शियल अपडेट है। फुल अपडेट है तो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा डेटाबेस जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन हट चुकी है वो पूरा डेटाबेस फॉरवर्ड कर देगा राउटर 2। ये हो गया आपका कैसा अपडेट, फुल अपडेट। अगर पार्शियल अपडेट होता, पार्शियल अपडेट में क्या था, यार जो चेंज आया है, अब ये चेंज आया था ना, एक नेटवर्क डाउन गया था, इस चेंज का एक मैसेज बनाओ और सामने वाले राउटर को बता दो कि ये नेटवर्क अब अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो पार्शियल अपडेट्स में क्या होता है कि जो चेंज आया होता है डेटाबेस के अंदर सिर्फ वो ही सामने वाले राउटर को बताया जाता है। और फुल अपडेट्स में क्या होता है कि उस डेटाबेस के अंदर जो भी चेंज आया है वो तो चेंज आया ही आया है, पर हमें क्या करना है, पूरा का पूरा डेटाबेस सामने वाले को देना है जिसमें से चेंज आप हटा चुके होते। अब अगर डेटाबेस के अंदर नेटवर्क डाउन गया तो ऑटोमेटिकली डेटाबेस में से तो हट ही जाएगा, उसके अलावा जितना भी डेटाबेस है वो पूरा का पूरा अगले राउटर पर जाएगा, ठीक है। ट्रिगर मतलब जब भी कोई चेंज आया तब सामने वाले को अपडेट दिया जाए। वो डिपेंड करेगा कि आपका, अब वही है ना, अगर आपका पीरियोडिक अपडेट है तो पीरियोडिक कैन बी फुल और कैन बी पार्शियल। अब यहाँ पे रिप जो यूज कर रहा है वो क्या कर रहा है, पीरियोडिक अपडेट्स वो भी फुल, मतलब हर 30 सेकंड में सामने वाले को बता रहा है, वो भी कैसा, पूरा का पूरा डेटाबेस भेज रहा है हर 30 सेकंड में। ये तो पागलपन है ना भाई,
हर सारी बैंडविड्थ भी यूज हो रही है, सारे राउटर का सीपीयू भी यूटिलाइज हो रहा है, खुद का भी सीपीयू यूटिलाइज हो रहा है बार बार। ठीक है, तो अगला चेंज क्या आ सकता है यार, हम या तो ट्रिगर्ड अपडेट भेजें कि भाई जब कोई चेंज आ रहा है तब, और फुल, चलो फुल डेटाबेस भेज दिया जिसमें से हमने जो भी चेंज आया है वो हटा दिया, या फिर ट्रिगर्ड और पार्शल अपडेट कि जब चेंज आ रहा है तभी भेजना है। कैसा डेटाबेस भेजना है, जो चेंज आया है सिर्फ वही भेजना। ठीक है, बस इतना ही था रिप के अंदर। और आप अगर रिप क्यों यूज नहीं होता ये सब आप समझ सकते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ रिप के अंदर प्रॉब्लम्स क्या थी। मान लो हमारे पास ये तीन राउटर्स है, राउटर वन, राउटर टू और राउटर थ्री। राउटर वन का अपना कुछ डेटाबेस था, इसने ये डेटाबेस किसको दिया, राउटर टू को। अब राउटर टू के पास दो डेटाबेस हो गए, एक है राउटर वन का और एक है राउटर टू का। अपना ना, राउटर वन और राउटर टू अपना होगा। ठीक है, अब ये राउटर टू क्या करता है, राउटर टू दोनों डेटाबेस का एक सिंगल मैसेज बनाता है, मतलब एक सिंगल डेटाबेस क्रिएट करता है और वो किसको देगा, राउटर थ्री को। राउटर थ्री के पास, राउटर थ्री क्या समझेगा, राउटर थ्री यही समझेगा कि भाई मेरे पास जो नेटवर्क आया है वो सब कौन दे रहा है, राउटर। मतलब जितने भी नेटवर्क चल रहे हैं आगे नेटवर्क में वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, राउटर टू। मतलब मेरे को कहीं भी जाना है, जैसे हम स्टैटिक राउटिंग में करते थे, हम बस क्या बताते थे उसको, नेक्स्ट हॉप, और राउटर को कभी भी ये पता नहीं लगता था कि नेक्स्ट हॉप के आगे क्या क्या चल रहा है। ऐसे ही रिप भी करता था, राउटर थ्री को कभी भी ये पता नहीं लग पाएगा कि यार राउटर टू के आगे भी कोई दुनिया, राउटर टू के आगे भी कोई राउटर्स अवेलेबल है मेरे पास मेरी टोपोलॉजी के अंदर। उसके लिए सारे रूट्स के लिए ट्रैफिक किसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, राउटर टू को। वो राउटर थ्री यही समझेगा भाई एक मेरे पास राउटर टू है और एक मेरा अपना है राउटर थ्री। अब राउटर थ्री अपना डेटाबेस भेजेगा अगर राउटर टू को, तो राउटर टू क्या करेगा, फिर से एक मैसेज बनाएगा और वो भेज देगा राउटर वन को। राउटर वन को ऐसा लगेगा कि भाई राउटर टू ने ही अपना डेटाबेस भेजा है। ठीक है, उसको कभी भी ये पता नहीं लगेगा कि राउटर थ्री से आया। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते थे, राउटिंग ऑन रूमर्स। राउटिंग ऑन रूमर्स ही तो कर रहा है यार। आर थ्री को आर टू ने बोल दिया कि भाई 10 का नेटवर्क यहाँ पे चल रहा है, पर आर टू ने बोल दिया भाई 10 के नेटवर्क मैं दे रहा हूँ तुम्हें, तो राउटर थ्री मान लिया ना कि राउट 10 का नेटवर्क आर टू दे रहा है, ठीक है भाई मान लिया। अब अगर 10 का नेटवर्क डाउन हो जाता है तो भी आर टू बताएगा ना आर थ्री को कि भाई 10 का नेटवर्क डाउन हो गया, तो आर थ्री मान लेता है कि हाँ भाई आर टू ने बोल दिया, आर टू से आ गया मेरे पास नेटवर्क, ठीक है, और कोई रास्ता नहीं होगा, चाहे इसके पास यहाँ पर कोई सेकंड बैकअप पाथ हो। राउटर थ्री को कभी भी ये पता नहीं लगेगा कि 10 के नेटवर्क तक जाने का कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है, या मैं दूसरा रास्ता भी सोचूं या देखूं। उसके लिए माई बाप कौन है, राउटर टू। वो हमेशा राउटर टू के पास ही जाएगा कि यार अगर 10 का नेटवर्क है तो राउटर टू ही दे रहा है। 10 का नेटवर्क चला गया तो राउटर टू से ही बोला जाएगा कि भाई 10 का नेटवर्क चला गया, राउटर टू ही बताएगा। ठीक है, वो कभी भी दूसरे पाथ को कंसिडर नहीं करेगा। दिस इज योर राउटिंग ऑन रूमर्स। Okay दोस्तों, thanks for watching. Don't forget to like the video, subscribe to my channel and press the bell icon. चलो मिलते हैं।